खोए हुए आनंद ले रहे ब्रज लीला में। उधर कंस के मन में विचार आया कि देखो मैंने इतने सारे असुरों को भेजा, लेकिन एक भी लौट कर आया क्या? सारे असुरों को मेरे कन्हैया ने समाप्त कर दिया। अभी चिंता का कारण है। कंस की चिंता और बढ़ गई। महाराज अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि चलो एक दो गए, अब तो मेरी पूरी सेना समाप्त हो गई, अब आने जाने वाला माया भी कोई बचा नहीं, अब क्या करें? वो तो विचार ही कर रहा था, पर शांत बैठा, कुछ कर नहीं रहा, उसके दिमाग में कुछ सूझ नहीं रहा। तब नारद जी आए और नारद जी ने आकर के कंस के सामने गए। अरे भैया जी, आप तो हाथ पे हाथ धरकर बैठे हैं, क्या बात है? अरे आपको पता नहीं है कि ब्रजमंडल में आपका काल घूम रहा है और आप ऐसे ही बैठे? कहा महाराज क्या करूं, आपको पता नहीं, पूतना, अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, केशी, बत्सासुर, सकटासुर, सबको तो उसने मार दिया। अब मैं करूं क्या? एक काम करो, वहां जाकर कोई नहीं मार सका ना, इस बार उनको यही मिला। बोले कैसे बुलाया महाराज? का कुछ किया था क्या? कहा हाँ महाराज, मैंने शंकर जी की आराधना की थी। कंस ने शंकर जी की आराधना की और आराधना करके शंकर जी से मांगा कि भगवान हमको अमृत तत्व प्रदान करो, उसको अमर बना दो। शंकर जी ने कहा कि ये पॉलिसी हमने बंद कर दी। क्यों? कहा महाराज तुम जैसे देते पहले तपस्या करते हो, तपस्या करके वर मांगते हो और फिर भस्मासुर के जैसे हमारे पीछे पड़ के हमको ही परेशान करते हो, इसलिए हम ये वरदान नहीं देंगे। तो महाराज क्या फिर मेरी तपस्या ऐसी रह जाएगी, कोई काम की नहीं आएगी? कहा नहीं महाराज, जिसने कर्म किया अवश्यम एवं भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, व्यक्ति को अपना कर्म तो भोगना पड़ेगा महाराज। मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा आपको भी। फिर क्या मिलेगा? खाक? कहा नहीं, इधर आओ, एक काम करो, ये धनुष ले जाओ। भगवान शिव ने अपना धनुष दे दिया कंस को, देखो इसको ले जाओ, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। और ध्यान रखना, जो इस धनुष को तोड़ देगा वो तुमको छोड़ नहीं सकता। ले जाओ धनुष। ले गए धनुष महाराज। तो लाए हो धनुष, कहाँ है? नारद जी ने पूछा और कंस ने बताया महाराज ये धनुष है। तो महाराज इसको रखकर करना क्या? यज्ञ करो ना। धनुष यज्ञ का आयोजन किया। कहा एक काम करो, धनुष यज्ञ का आयोजन करो और कृष्ण बलराम को बुलवाओ यहीं। महाराज लाएगा कौन? हमारे हाथ भेजेंगे वो? कहा क्या अक्रूर जी है, कृष्ण के बड़े प्रेमी हैं, उनको बोलो वो ले आएंगे। अक्रूर जी को बुलवाया गया। अक्रूर से कंस ने कहा देखो अक्रूर, आपको जाना है और जाकर के नंदगांव से कृष्ण बलराम को लेकर के आइए। कहा क्यों महाराज, उनका क्या काम हमारे यहाँ? कहा आपको जितना बोला जाए उतना करो। अक्रूर जी भी जानते थे कि कृष्ण बलराम भगवान है, मैंने उनकी कथाएं सुनी है। अभी तक अक्रूर ने सिर्फ कानों से सुना था कि उन्होंने इसको मार दिया, उन्होंने उसको मार दिया। मन में विचार आया जो इतने राक्षसों को मार सकते हैं वो कंस को भी मार ही सकते हैं, चलो ठीक है ले आऊंगा। तो महाराज उन्होंने अपना रथ जोता और रथ जोत करके आज चले। अक्रूर जी महाराज ने नंदगांव में गोकुल में प्रवेश किया और प्रवेश करके नंद बाबा के महल में विराजित हुए, अपना रथ खड़ा किया। भाइयों नंद बाबा का महल कहाँ जी? यही है, पधारे। अंदर प्रवेश किया। जैसे अंदर प्रवेश किया नंद बाबा सामने विराजमान थे। अक्रूर ने प्रणाम किया, भाई जी प्रणाम करता हूँ। अक्रूर का बड़ा स्वागत किया नंद बाबा ने, अपने हृदय से लगाया, बैठे। हाँ जी अक्रूर, कैसे आना हुआ आपका? कहा भैया जी क्या बताएं, राजा कंस ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है, बड़े बड़े राजकुमार आएंगे दर्शन करने के लिए, तो आपके राजकुमारों को भी उन्होंने बुलाया है। नंदगांव के राजा हैं, नंदगांव के राजा हैं नंद बाबा, तो उनके बेटे दोनों जो है वो राजकुमार ही तो हैं, इनको बुलाया है, आप उनको भेजो। महाराज ये बात को मेरी माँ यशोदा ने सुन लिया, वो जलपात्र लेकर आई रही थी जलपान कराने अक्रूर को, और जैसे ही सुना कि मेरे कृष्ण बलराम को ले जाने के लिए अक्रूर जी पधारे हैं, महाराज उनके हाथ से जलपात्र छूट गया। महाराज जलपात्र छूटा, दौड़ करके गई, निवेदन करती हूँ अक्रूर भैया आप मेरे पुत्रों को मत ले जाइए। कहा क्यों? कहा जी आप मेरे पुत्रों को मत ले जाइए, इनको बड़े प्रेम से मैंने पाला है। प्रातः काल जब मेरा लाला गौ चराने जाता है ना, तो संध्या काल तक मेरी निगाह जो है ना वो बन की ओर लगी रहती है, मेरा लाला कब आएगा, मेरा लाला कब आएगा। मैं जानती हूँ वो 3, 4, 5 घंटे में कैसे व्यतीत करती हूँ, मैं इतने दिन के लिए अपने लाला को बाहर नहीं भेज सकती आप लोग। महाराज बार बार अक्रूर जी को समझाया
लाला ने सुना अगर माता जी बार बार कहेंगे तो ऐसा नहीं हो कि अक्रूर काका खाली हाथ चले जाए, और अक्रूर काका अगर खाली हाथ चले गए तो कंस को मारेंगे कैसे, आगे की लीला करेंगे कैसे, आगे की लीला भी तो करना है ना। माँ के पास दौड़ करके गए, कान्हा माँ तुम ऐसा क्यों करती हो, सब लोग आ रहे हैं ना वहाँ पे, कितने सारे बच्चे आएंगे, कितने सारे राजकुमार आएंगे, हमारा भी मन करता है कि हम भी कहीं मेला देखने जाएं, वहाँ इतना बड़ा मेला लगेगा, हम देखना चाहते हैं। नहीं बेटा तुमको नहीं जाने देंगे। माँ ने बार बार उनको समझाया नहीं जाना नहीं जाना, सुबह से लेकर के संध्या काल हो गई, लेकिन जाने नहीं दे रही माँ। महाराज दोनों अड़े हुए हैं, मेरे कन्हैया जी भी जाने के लिए अड़े हुए हैं और मेरी माँ रोक रही है। महाराज रात्रि हो गई, मुश्किल से लोगों ने भोजन किया, यहाँ गांव वालों को पता लग गया कि कोई अक्रूर आया है जो हमारे कृष्ण बलराम को लेकर जाएगा। महाराज ये बात जैसे ही पता लगी, संपूर्ण गोपियां गोपांगनाएं उनकी क्या कहें गौ माता तक नंद बाबा का महल घेर करके खड़े हुए, हमारे कृष्ण को ले जाने आ गए, मेरे बलराम जी को ले जाने आ गए, हम नहीं जाने देंगे, चलो। सब लोगों ने और नंद बाबा के महल को घेर लिया। महाराज रात्रि हो गई, मध्याह्न रात्रि, माँ को नींद नहीं आ रही है, एक दहली से अपना सिर टिका करके माँ बैठी है, मैं लाला को जाने नहीं दूंगी। माँ रो रही है और रोदन कर रही है, ऐसे रो रही है जैसे हमेशा हमेशा के लिए लाला जा रहा। मेरा कान्हा उनकी चरणों में बैठ गया, माँ तू ऐसे क्यों कर रही है, तू ऐसे क्या रो रही है, हमको चले जाने दे, हम आज चले जाएंगे, कल वहां देखेंगे यज्ञ को देखेंगे, और परसों हम परसों वापस आ जाएंगे, तो ऐसे मत करे, मैं परसों वापस आ जाऊंगा। माँ मन नहीं मानता, माँ बार बार नहीं नहीं कान्हा मैं तुझे जाने नहीं दूंगी भैया। प्रातः काल हुई, प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त हुए और जल्दी से, और अक्रूर जी ने अपना रथ सजाया, बाबा मैं जा रहा हूँ। लाला ने कहा नहीं नहीं काका आप जाएंगे नहीं, हमको लेकर चलें, हमारी इच्छा है। माँ से कहा माँ हम जा रहे हैं, तू चाहे कुछ भी कर, अब हमको जाना ही है। दोनों भाई तैयार हो गए, तैयार होकर के बाहर आए, बाबा के चरण स्पर्श किए, माँ को गले से लगाया और कहा माँ तू चिंता मत कर, हमको जाने देना, हम जा रहे हैं, आज चले जाते हैं, कल रुकेंगे बस, कल धनुष यज्ञ हो जाएगा, परसों वापस आ जाएंगे। निकले वहां से, माँ रुदन कर रही है। महाराज माँ का बुरा हाल है, इतना रुदन कर रही है, उनको रोते हुए देखा, गोपांगनाएं आ गई, गोपांगनाओं ने चारों ओर से घेर लिया, कन्हैया मत जाओ, कन्हैया तो हमको छोड़ करके मत जाओ, तुम्हारे विरह में हम कैसे जी पाएंगे, कि तेरे विरह में जल जाएंगी हम, तेरे बिना तो मर जाएंगी हम, और दिल तो पहले ही तुम ले चुके हो, इन प्राणों को भी लेते जाना, जा रहे हो कन्हैया तो जाओ, इन प्राणों को भी लेते जाना। कन्हैया अगर तुम जा ही रहे हो ना तो एक काम करो, हमारे प्राण दे दो और प्राण लेकर फिर जाओ, ऐसे हम तुमको जाने नहीं देंगे। महाराज दृश्य की क्या बात करें, मेरी माँ फूट फूट कर रो रही है, अरे अक्रूर हमने तेरा क्या बिगाड़ा था, तू अक्रूर नहीं तू क्रूर है, तेरा नाम अक्रूर न जाने किसने रख दिया, हमारे प्राण को छीन रहा है ऐसा लग रहा है हमको। महाराज सारी गोपांगनाएं उस मार्ग पर लेट गई जो मथुरा की ओर जाता था। हे कन्हैया अगर तुमको जाना है ना तो रथ को हमारे ऊपर से निकालना पड़ेगा, हम ऐसे जाने नहीं देंगे। कभी ग्वाल समझाते, कभी गोपियां रोती, और यहाँ तक क्या कहे महाराज बछड़े और गाय रुदन कर रहे हैं कि आज हमारा कन्हैया हमको छोड़कर जा रहा है। पता नहीं मेरी माँ को न जाने क्यों ऐसा लगता है कि मेरा लाला जाएगा लेकिन आएगा नहीं। माँ का हृदय सब जानता है, बताने की आवश्यकता नहीं। माँ को आभास हो जाता है अंदर से, वो प्रकृति की वो देन है परमात्मा की, वो जानती है, बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पिताजी के सामने एक बात बोलने की आवश्यकता पड़ेगी लेकिन माँ के सामने नहीं। और माँ को वो व्यक्ति समझ सकता है जिसकी माँ या तो ना हो या हो करके गुजर गई। महाराज माँ की लीला अपरंपार है। मेरे कन्हैया ने माँ की सेवा में जीवन व्यतीत कर दिया। हालांकि कन्हैया नहीं चाहते कि मैं मेरी माँ से दूर जाऊं, लेकिन अगर नहीं जाऊंगा तो लीला संपन्न कैसे होगी। महाराज दुर्भाग्यशाली है वो लोग जो अपने माँ बाप का हृदय
विदीर्ण कर देते हैं, दुखाते हैं। हाँ? वो माँ उसको देखो तो सही आप कितना चिंता करती है बालकों के लिए। जब नन्हा सा बालक आता है ना तो उस बालक को पालने के लिए वो माँ अपना जी जान लगा देती है। वो बालक जब बिस्तर पे लघुशंका इत्यादि कर दे तो वो गीली जगह में स्वयं सोती है। ये बात केवल कहावत की नहीं है, ये सत्य बात है। वो गीली जगह में सो करके बालक को सूखे में सुलाएगी और रात भर उस गीले स्थान में पड़ी रहती है। महाराज मेरे बच्चे को सर्दी ना लग जाए, मेरे बच्चे की तबीयत खराब ना हो जाए। हा? बालक बड़ा होता है, उसको भूख लगती है, भोजन कराती है। एक दिन अगर भोजन नहीं करे ना तो 17 जगह देवधामी करवाती है कि मेरे बालक ने भोजन नहीं किया। हा? मेरे बालक ने भोजन क्यों नहीं किया, इसको नजर लगी क्या? कभी राही लोन से उसकी नजर उतारती है, कभी ऐसा करती, कभी वैसा करती। माँ को चैन नहीं पड़ता महाराज। हा? लेकिन दुर्भाग्यशाली है वो लोग जो माँ के हृदय को नहीं समझ पाते महाराज। जिस व्यक्ति ने माता पिता का हृदय दुखाया है ना उसने समझ लेना भगवान की वो तपस्या क्यों न कर ले, भगवान उससे प्रसन्न होने वाला नहीं है। माँ के समान कोई होता नहीं। देखो एक बात बताएं आपको, साक्षात में माँ जो है वो भगवान की प्रतिमूर्ति है। भगवान ने विचार किया मैं हर मानव के घर नहीं जा सकता, इसलिए अपनी दो प्रतिरूप माँ और पिता उन्होंने प्रत्येक मानव को दिए ताकि तुम इनकी सेवा कर लो। एक बात और बताएं, जब भगवान आता है तो पहले माता पिता बन करके आता है। जब उसका बच्चा, हम लोग अपने माता पिता की खूब सेवा करते हैं तो भगवान का वचन है कि भाई माता पिता बाद में आपका पुत्र बन करके आपकी सेवा करते हैं। भगवान का वचन है, पहले माता पिता बनकर आते हैं। जब हम उनकी सेवा करते हैं ना तब वो हमारा पुत्र बनकर हमारी सेवा करता है। ये भगवान है, ये भगवान का वचन है। हम सब उसी के अवतार हैं, हम सब उसी के अंश हैं। एको हम बहुश्याम, एक से बहुत सारे हो गए महाराज, उसी के अंश है। लेकिन हमको समझना पड़ेगा प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग स्थिति है और हमको माता पिता का सम्मान करना सीखना ही पड़ेगा। ये जो भारत देश है ना आज विक्षिप्त क्यों हो रहा है? व्यक्ति संस्कार भूल गया, अपने माता पिता की सेवा तो दूर महाराज प्रणाम तक नहीं करता। प्रणाम करने को कहो तो कमर तक ही झुकेगा, चरण तो उसने देखे ही नहीं आज तक माता पिता के। जिसने भगवान के अलावा माता पिता की सेवा नहीं की वो भगवान की कितनी प्रदक्षिणा कर ले उसको कोई फल प्राप्त नहीं होता है। लिख कर ले लो, आज लोगों को हमने देखा है माता पिता तो घर में सड़ रहे हैं और वो 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं अपनी पत्नी के साथ में। निवेदन है, बुरा मत मानना, लेकिन अगर किसी के माता पिता घर में विराजमान है, उनकी सेवा नहीं हो रही है और वो 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं, निष्फल है, उल्टा पाप लगेगा तुम लोगों को। माता पिता को समझो महाराज। आज मेरा कन्हैया रो रहा है, माँ के लिए रो रहा है कि मेरी माँ ने मेरी इतनी सेवा करी और मैं उसको छोड़कर जा रहा हूं। और करूं क्या? धर्म जो है ना, धर्मो रक्षति रक्षित, धर्म का पालन करने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। और महाराज कन्हैया बैठे अपने रथ में, अक्रूर जी महाराज रथ का संचालन कर रहे हैं। अक्रूर जी भी घबरा गए कि ये दृश्य क्या है महाराज, मैंने तो सोचा ही नहीं था। और मैं तो सोच रहा था कि भगवान है, इन्होंने पूतना को अघासुर बकासुर ब्यावासुर केशी इत्यादि को मार दिया। अरे ये नन्हे से बालक क्या मारेंगे, तो रो रहा है, अपनी माँ के लिए रो रहा है। मैं इनको कैसे ले जाऊं? दोनों भाई बैठ गए, जैसे ही रथ में बैठे काका से कहा काका रथ उड़ाइए। अरे कैसे उड़ाऊं कहा, सामने देखते हो ये गोपियां सामने लेटी हुई है, कैसे उड़ाऊं? कहा महाराज पवन विद्या आप भी जानते हो, हवा में उड़ाओ। हवा में रथ को उड़ा करके कुछ दूर गया, जमीन पर रथ दौड़ने लगा, धूल उड़ रही है, मेरी माँ रो रही है पागलों की भांति। 90 वर्ष की मेरी माँ तोड़ करके और रथ के पीछे दौड़ रही। कहा मत जा भैया, मुझे छोड़कर मत जा भैया। वो माँ है, इसका ममत्व कभी कम नहीं हो सकता। बालक चाहे बूढ़ा हो जाए, माँ के लिए बालक बच्चा ही रहता है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। हम विचार करते हैं अब हम बड़े हो गए, हम हमारे हिसाब से करेंगे, कर लेना भैया तेरे हिसाब से। लेकिन माता पिता की अवहेलना करके किसी को सुख नहीं मिला है। अरे माता पिता की सेवा करने वाले वो विठोबा की कथा आपने सुनी है महाराष्ट्र में, उन्होंने कितनी सेवा की, विठलनाथ जी की सेवा की, माता पिता की सेवा की। माता पिता की सेवा करने से, माता पिता की सेवा करने से मेरा कन्हैया प्रसन्न हो गया। द्वार पर आकर के खड़े हुआ, पुंडरीक मैं आ गया हूँ भैया, मेरा दर्शन कर। कहा कौन? कहा मैं भगवान हूँ।
कहा अगर आप भगवान हैं, मैं भी मेरे माता पिता की सेवा नहीं छोड़ सकता, मैं भी उनकी सेवा कर रहा हूँ। उनके चरण सेवा जब तक नहीं हो, जब तक आप खड़े रहो। भगवान खड़े, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन व्यतीत हो गए, भगवान को खड़े खड़े और कमर दुखने लग गई। महाराज पुंडरीक ने कहा क्या रे, क्या हुआ? कहा महाराज मेरी कमर दुख रही है। जब अपने घर पे कोई मेहमान आता है तो उसको आसन दिया जाता है। वहीं पर पड़ी थी एक ईंट उठा करके फेंकी। अगर भगवान हो तो आप इस ईंट पर 2 मिनट खड़ो, मैं भी आता हूँ। जैसे ही सेवा समाप्त होगी मैं आऊंगा, लेकिन माता पिता की सेवा से पुंडरीक को समय मिला ही नहीं। और मेरा ठाकुर आज भी पंढरीनाथ में, पंढरपुर में ऐसे खड़ा हुआ है, कमर पर हाथ लगा करके, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जो माता पिता की सेवा करता है, भगवान भी उसका इंतजार करता है कि ऐसा भक्त मुझे मिले। महाराज माँ रुदन कर रही है, रोते रोते गई। मेरे कन्हैया ने देखा कि मेरी माँ रोते रोते आ रही है, ये बूढ़ी माँ रोते रोते गिर जाएगी, इसको चोट लग जाएगी। महाराज दौड़ गया, उतर गया कन्हैया, रथ से उतर करके भागा और माँ को गले से लगा लिया। माँ तू ऐसे क्या कर रही है, तू ऐसे मत रो, अगर तू ऐसे करेगी तो हम जा नहीं पाएंगे। देख मैं कह रहा हूँ, मैं तुझे वचन देता हूँ माँ, पक्की बात, तुझे मैं वचन देता हूँ, मैं आज जा रहा हूँ, कल रुकूंगा, परसों पक्का आ जाऊंगा माँ, मुझे जाने दे। बहुत मुश्किल से समझा करके और कन्हैया रथ पर बैठे, रथ पर बैठ करके रथ गया। मेरी माँ बोरा गई महाराज। जब तक रथ गया उसके रथ की ध्वजा दिखती रही। जब रथ दिखना बंद हो गया तो उस रथ से उड़ने वाली धूल को देख करके मेरी माँ उसी धूल में बैठ गई। मेरा कन्हैया गया, कब आएगा कब आएगा। ये माँ है महाराज। बीच में पड़ी यमुना जी, यमुना जी के तट पर अक्रूर के मन में विचार आ गया, देखो मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, मुझे कोई पुण्य नहीं किया मैंने। एक माँ को उसके बच्चों से अलग करके सबसे बड़ा पाप किया है मैंने। मैं जिनको त्रिलोकी का नाथ समझ रहा था, भगवान समझ रहा था, ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं। आज मेरे कान्हा की उम्र हो गई 11 वर्ष 53 दिन। ये तो छोटा सा बच्चा है, इसको मैं लेकर के जाऊंगा, ये रह नहीं पाएगा वहाँ, क्या करूं, इसको वापस छोड़ जाता हूँ। यमुना जी में विचार किया, एक काम करता हूँ, स्नान करता हूँ, थोड़ा सा नाटक करके बोलूंगा भैया कन्हैया अपन तो यहीं से वापस चले। कंस के पास जाकर के कह दूंगा भैया ला नहीं सका, तुझे जो दंड देना है सो दे। मेरे अक्रूर जी उतरे, कहा कान्हा एक काम करो, तुम यहाँ बैठो, थोड़ा संध्या कर ले, हम स्नान करके उसके बाद आगे चलेंगे। कन्हैया समझ गए काका जी के मन में संदेह है, इस संदेह को दूर करना आवश्यक है। महाराज काका जी उतर करके यमुना जी में गए स्नान करने के लिए, और काका जी ने, अक्रूर जी ने जैसे ही डुबकी लगाई, मेरे कन्हैया ने दर्शन दे दिया नीचे जल के अंदर। जो कन्हैया रथ पर बैठे हैं वही कन्हैया आज अक्रूर जी को जल के अंदर दिख रहे। हड़बड़ा गए, हड़बड़ा करके बाहर देखा तो रथ पर भी वही बैठे। विचार क्या कोई हो सकता है मुझे कोई अंदेशा हुआ हो। एक बार फिर डुबकी लगाई, फिर से मेरे नारायण के शशंक चक्रम सक्रीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसेरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम, 4 रूप धारण करी और उस रूप का दर्शन हो गया। मेरे अक्रूर समझ गए मेरे ठाकुर पधार गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अक्रूर ने कहा मेरे ठाकुर आ गए, अब मैं इनको मरवाने नहीं ले जा रहा हूँ, अपितु कृष्ण को मारने के लिए ले जा रहा हूँ। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। बाबा ने कह दिया था घर, नंद बाबा ने तुम चलो, हम लोग भी आए पीछे पीछे। महाराज नंद बाबा और जितने ग्वाल थे वो आगे आगे पधार गए पहले, या तो यमुना जी पे ही खड़े। अक्रूर जी ठाकुर को लेकर के और मथुरा जी में प्रवेश कर रहे हैं महाराज। और सुनिए, मथुरा वालों को पता लगा कि हमारा कन्हैया आ रहा है। कंस ने आदेश कर दिया था मथुरा में, सुनो अगर किसी ने उन दोनों भाइयों का स्वागत किया तो मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। कोई सड़क पर आकर के माला पहनाना मत, फूल बरसाना मत। भक्त तो भक्त होते हैं, अरे रोड पर आकर के स्वागत नहीं करते तो क्या हुआ, अपनी अटारी पर चढ़कर फूल बरसा देंगे तो काकल्ले को महाराज वहीं से स्वागत करेंगे। तो महाराज लोग अटारियों पर चढ़ गए और वहां चढ़ करके भगवान का स्वागत कर रहा है कि स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा
स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। गाइए कृष्ण भगवान की स्वागत किया सब लोगों ने। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वह ब्रजश्याने वा कश्चित् प्रभागमनं कारणम। महाराज सब लोगों ने उनका बड़ा स्वागत किया। उस स्वागत को देख करके वो लोग जो भगवान के साथ थे ना वो बड़े प्रसन्न हो गए। एक मन से तो प्रसन्न हो रहे हैं, देखो स्वागत ऐसा भया, और दूसरे मन से थोड़े दुखी भी हैं। क्यों? जैसे ही प्रवेश किया तो प्रवेश करते बराबर उनका इतना भव्य स्वागत हुआ तो वो छोटे छोटे ग्वाल क्या कह रहे हैं, अरे लाला पहले बता दे तो भैया कि हमारा इतनो गजब को स्वागत है गो, तो थोड़े कपड़े तो बदल जाते। अरे जहाँ पे हम गौ चराने जाया करे ना भाई फटी लकुटी पहनकर आ गए, भाई फटी धोती पहनकर आ गए, भैया देख मोको तो बड़ो संकोच लागे, तो एक काम करना या की कोई व्यवस्था है जाएगी का? अरे क्यों नहीं होगी, अरे हमारे मामा जी का गांव है, सबकी व्यवस्था करवाएंगे। महाराज मेरे कन्हैया ने अपने मित्रों को लेकर के और यमुना जी के तट पर बना था धोबी घाट, उस पर प्रस्थान किया। और धोबी घाट पर जाकर के जैसे ही देखा कि महाराज एक रजक यानी एक धोबी कपड़े धो रहा है, और कपड़े कैसे धो रहा है महाराज, सुंदर सुंदर वस्त्र हैं, बिल्कुल एकदम चमक रहे हैं। ये जो है ना कंस महाराज का पर्सनल धोबी है और उन्हीं के कपड़े धोता है, बढ़िया चकाचक प्रेस करके देता है उनको। कंस महाराज प्रसन्न रहते हैं। कन्हैया ने कहा भैया जी ऐसे ही कपड़े पहनेंगे हम तो। अब मामा जी के गांव के तो सभी मामा निवेदन करके उस धोबी को कन्हैया कह रहे, अरे मामा जी मैं आपका भांजा कंस जी का भांजा हूँ, मुझे आपके वस्त्र चाहिए, हम लोग पहनेंगे। वो धोबी, अरे तुमको शर्म नहीं आती, राजा के कपड़े पहनोगे? अरे तुम ग्वाले लोग गाय चराने वाले, सूखी पोखरों का पानी पीने वाले, और राजा की कपड़े पहनने की तुम्हारी अभिलाषा कैसे हो गई? छोड़ूंगा नहीं। तो महाराज नौकरी उठाई, मारने दौड़ा। जैसे ही मारने दौड़ा मेरे बलराम जी को याद आ गया, अरे इसको छोड़ूंगा नहीं। महाराज दौड़े बलराम जी, जाकर के उठाया, 3 प्रदक्षिणा देकर के जो जमीन पे मारा तो उसका प्राणांत हो गया। गोपाल कृष्ण भगवान की। मेरे बलराम को याद आ गया ये वही धोबी है जिसके कारण मेरी माता सीता को दोबारा वनवास भोगना पड़ा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। क्रोध में आकर उसको मार दिया। मैंने कहा ना कर्म किसी का पीछा, त्रेता में किया था पाप, द्वापर में भोगा इसने। महाराज आगे बढ़े। अब महाराज उन्होंने कपड़े तो पहन लिए, अब इतने सुंदर कपड़े पहने, लेकिन महाराज जैसे जैसे वो चलते जाए तो मथुरा की गलियों में बिना बुहारे का बुहारा लग रहा है। बड़े बड़े कपड़े पहन लिए। छोटा सा ग्वाल आया, अरे कन्हैया निक भैया हम तो नाटक कंपनी के लागे रे, अरे कछु व्यवस्था है जाएगी या कुछ छोटो करवा भैया, नहीं तो लोग हमको जोकर समझेंगे। इसकी भी व्यवस्था हो जाएगी। एक बहुत बढ़िया व्यक्ति थे जो कृष्ण के प्रेमी थे, उन्होंने आवाज दी दर्जी ने, उनके घर में बुला करके और सभी कपड़ों को व्यवस्थित कर दिया, पहनकर निकले। श्रीदामा नाम के माली के घर पधारे।
ब्रजवास के लोग जब तक बढ़िया सी माला नहीं पहने, बढ़िया सा चंदन नहीं लगाए, उनका मन में आनंद आता नहीं। कहा भैया एक माला की व्यवस्था, कहा हाँ वो भी हो जाएगी। तो श्रीदामा नाम के एक माली थे, उन्होंने उनको माल्यार्पण करवाया, भगवान ने उसको भी परम गति प्रदान करी। आगे बढ़े तो महाराज एक उपजा नाम की स्त्री जो 3 जगह से टेढ़ी थी, जो 3 जगह से टेढ़ी थी, लेकिन इसके हाथ का घिसा हुआ चंदन कंस राजा को बड़ा प्रसन्न था। कंस इसी के हाथ का चंदन लगाया करते थे महाराज। अब महाराज इसको सब कुब्जा कुब्जा कहते थे। अब वो आगे मुंह करके जा रही थी, लंगड़ाते लंगड़ाते, पीछे से मेरे कन्हैया ने देखा, अरे तो महाराज पीछे से मेरे कृष्ण ने उसको आवाज लगाई, अरे ओ सुंदरी। तो उसने पीछे मुड़कर देखा, अरे मथुरा जी में सब लोग मुझे कुब्जा कहते हैं, सुंदरी कहने वाला आंख खुल गया। पीछे देखा, महाराज कृष्ण जी के स्वरूप को देख करके प्रफुल्लित हो गई। आज उसके भी और जो है भाग्य उदय हो गए। साक्षात परमात्मा ने दर्शन दे दिया, मानो ऐसा लग रहा था जैसे इनका कोई कर्जा मुझ पर रह गया हो। भगवान श्री राम की याद आ गई, उनका स्वरूप ऐसा लगता है जैसे मेरे राम हो। पिछले जन्म में मैंने इनको वनवास करवा दिया, अब इनकी कुछ सेवा कर लूं। धीरे धीरे उनकी शरण में गई और जाकर के उस चंदन को लेकर के उनके, मेरे कारण इनका राज्य तिलक नष्ट हो गया था, इस जन्म में अपने हाथ से इनको तिलक लगा दूं। महाराज उसने जैसे ही तिलक लगाया, मेरे परमात्मा तो व्यक्तियों को परम गति प्रदान करने वाले हैं। देखो इसने 14 वर्ष का वनवास किया, लेकिन मात्र छोटा सा कोई काम कर दो, भगवान उसमें प्रसन्न हो जाते हैं। फलम पत्रम पुष्पम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति, जिस भक्त के पास फल है वो फल चढ़ाए, जिसके पास फूल है फूल, नहीं तो तुलसी का पत्ता चढ़ा दो, मेरा कन्हैया वैसे ही प्रसन्न होता है। इनने मात्र चंदन लगाया, मेरा कृष्ण प्रसन्न हो गया। कहा माँ तुझे मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। उसकी डोटी पर हाथ लगाया ऐसे और उसके पांव पर पांव रखा, जो मारा झटका। महाराज ऐसी कुरूपणी थी, भगवान का स्पर्श होते ही वो त्रिभुवन सुंदरी हो गई। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। ये मेरे कान्हा की पावन लीला है महाराज, सुनने से व्यक्ति पावन हो जाता है। यहाँ तो इसको स्पर्श कर दिया, अरे हम सुन सुनकर पावन हो रहे हैं, उनको तो स्पर्श कर दिया, वो पावन नहीं होंगे क्या? महाराज आगे प्रवेश किया, जैसे ही प्रवेश किया आगे तो महाराज कुबलिया पीठ हाथी को कंस ने अपने द्वार पर खड़ा कर दिया महावत के साथ में। जैसे ही 2 भाई आए ना, मार देना। उसको मदिरा का पान करा दिया हाथी को, वो मद में मदमस्त हो गया, पागल हो गया, और जैसे इसके समक्ष गए वो तो मारने दौड़ा। महाराज मेरे बलराम जी ने एक मुष्टि का प्रहार किया और उस कुबलिया पीठ हाथी को भी गतः प्राण कर दिया, संस्थान पहुंचा दिया। खबर लग गई अंदर कि महाराज वो आ गए। दोनों भाई पधार गए और आपके कुबलिया पीठ हाथी, जिसमें 10,000 हाथियों की शक्ति है, उसको एक ही मुक्के में प्रणांत कर दिया। बाप रे, जैसी खबर पर पहुंची महाराज उसका तो स्मरण और बढ़ गया। हे भगवान अब मेरा क्या होगा? कृष्ण तो पास में आ गया, जैसे ही स्मरण बढ़ता जा रहा है, हे कृष्ण हे कृष्ण, अब वो कृष्ण आएगा मुझे मारेगा, अब वो कृष्ण आएगा। अब महाराज क्या कहें, आपको क्या बताएं। अब भोजन करने बैठे ना तो दाल में जीरा भी उसको काला कृष्ण दिखता। अब तो अंधेरी रात में निकले तो बिना तारों की रात में उसको कृष्ण दिखती, जो काला दिखता उसको कृष्ण ही दिखता। जब व्यक्ति की जो व्यक्ति अच्छा मानव की मनस्थिति है, वो अपने मित्र को जितना याद नहीं करते ना, उससे ज्यादा अपने शत्रु को याद करते हैं। और भगवान का एक गुण है, जो जितना ज्यादा याद करता है उसको उतना जल्दी मिलते हैं। अब किसी भी रूप में भगवान को रीझ भजो जा खींच, रीझ करके भजो या खींच करके भजो, वो तो अपना प्रभाव करेंगे। भगवान को कोई कुछ बना करके भजता है, कोई कुछ बना करके भजता है। आपको एक कथा श्रवण करवाए छोटी सी। अयोध्या जी में संत हुए, अभी की बात है, कलयुग की। अयोध्या जी में एक संत हुए, उनको सब गुरुजी कहते थे, संत को गुरुजी कहते हैं। लेकिन उन्होंने कभी कनक भवन के अंदर प्रवेश नहीं किया था। भगवान का जो कनक भवन है उसमें प्रवेश ही नहीं किया। अब भक्ति सुनो इनकी, ध्यान से सुनना महाराज। भगवान को कुछ भी बना करके भज लो आप, अपना बेटा बना लो, अपना भाई बना लो, अपना गुरु बना लो। कृष्णम बंदे जगत गुरु, अपना गुरु बना लो।
जो बना लो। इन्होंने क्या किया पता है, राम जी को ये ऐसे फोटो लगा लेते और उनके गुरुजी बन गए, राम जी के गुरुजी बन गए और उनको पढ़ाते रोज। हाँ? मंदिर में प्रवेश नहीं किया कभी, क्यों? क्योंकि मैं प्रवेश करना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि राम जी के साथ में बहू रानी होगी ना, मैं सामने जाऊंगा वो घूंघट उखाड़ेगी क्या? नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। भाव समझिए उनके। वो कभी कनक भवन में प्रवेश नहीं करते, कनक भवन के सामने और राम जी की फोटो लगा ली झोपड़ी में अपनी, और उसमें राम जी को शिक्षा देके बोलिए आज ये बोलिए, अरे बोलते नहीं हो, लकड़ी उठाकर दिखाते, हवा में जब तस्वीर हिलने लग जाती तो अरे नहीं नहीं मैं आपको नहीं मारूंगा, आप डरो मत, आप डरो मत। उनको ऐसा लगता है कि हवा में जो तस्वीर हिल रही है वो हवा से नहीं, भगवान स्वयं हिल रहे, भगवान डर रहे, डर के मारे कांप रहे। ये उनकी भक्ति है। तो महाराज वो गुरुजी बनकर के राम जी की आराधना कर रहे थे। संतों ने कहा अरे कैसा पागल है, भगवान का गुरु बन रहा है, इतना बड़ा हो गया तू। 17 प्रकार की बातें उनको कही। आज तक तुझे हमने कभी मंदिर में जाते नहीं देखा, भगवान के सामने कभी माथा झुकाया नहीं, भगवान के कभी गर्भगृह में प्रवेश किया नहीं, और बड़ा राम जी का गुरु जी, चलो इसको पकड़ो ले चलो अंदर। महाराज कुछ लोगों ने उनको पकड़ा और ले जा करके सीधे अंदर जा रहे हैं कनक भवन में। महाराज जैसे ही कनक भवन में ले जा रहे थे वो जोर जोर से रोने लग गए। हाँ, वो जो गुरुजी हैं वो जोर जोर से रोने लगे, हे राम मुझे बचा लो, मैं नहीं आ रहा हूँ। हाँ, हे बेटा सीता, हे बेटा जानकी, मैं नहीं आ रहा हूँ, ये सब लोग मुझे जबरदस्ती और जो लेकर के आ रहे हैं। तुम अपनी मर्यादा रखना बेटा, तुम अपनी मर्यादा रखना बेटा, आप विश्वास नहीं मारोगे। जब वो लोग पकड़ करके लेकर के गए गुरु जी को, तो महाराज अपने आप देखते देखते माँ जानकी का घूंघट नीचे हो गया और उन्होंने अपना सिर ढाक लिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भक्त के भाव होना चाहिए, कोई रीझ बजे चाहे खींच बजे, भगवान उस रिश्ते को निभाते हैं। कथाएं अनन्य है, समय करने वाला। तो महाराज ये पधारे, इनको पता लगा कि उन भाइयों ने कुबलिया पीठ नाम के हाथी को मार दिया, अब मैं बचने वाला नहीं हूँ, क्या करूं। महाराज द्वंद महल जो रणभूमि है ना, उस रणभूमि को सजाया गया था। वहाँ हजारों राजा पधारे, हजारों गोपी पधारी, हजारों गोपांगनाएं पधारी, हजारों लाखों संत भी पधारे। सब लोग वहां पर पधार रहे हैं, यज्ञोत्सव हो रहा है। दूसरा दिन हुआ, प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर के दोनों चले हैं आज रणभूमि की ओर। महाराज ऐसे लगते हैं, ऐसे सुंदर, मानो मान सरोवर में 2 हंस जा रहे हैं, इतने सुंदर, सब लोगों में अलग ही दिखते महाराज। जब उन्होंने रणभूमि में प्रवेश किया तो महाराज इतने अचंभे की बात, जो व्यक्ति पहलवान है ना उनको अपने से भी बड़े पहलवान दिखते हैं, जो व्यक्ति महारथी है उनको अतिरथी दिखते हैं, जो व्यक्ति साधु सन्यासी है ना उनको अपने परमात्मा दिखते हैं, और जो व्यक्ति जो गोपांगनाएं है ना उनको अपना कन्हैया, अपना प्रेमी दिखता, जो ग्वाल वाले उनको अपना सखा दिखता। कहने का तात्पर्य कि जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। जिसकी जैसी भावना थी ना उसको वैसे दिख रहे परमात्मा, जिसकी जैसी भावना उसको वैसे दिख रहे मेरे कन्हैया जी। महाराज रणभूमि में प्रवेश किया, कंस ने आदेश कर दिया, शल्य और विशल्य नाम के 2 पहलवानों को छोड़ दिया, जाओ युद्ध करो। महाराज एक एक व्यक्ति 100 और व्यक्तियों की ताकत रखने वाला जाकर के भगवान के ऊपर टूट पड़े। वो गोपांगनाएं देखती, वो ऋषि लोग देखते, अरे कंस तू कितना अत्याचारी है, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालकों के ऊपर इतने बड़े पहलवान छोड़ दिए, अरे तुझे भगवान दंड देगा, तुझे छोड़ेगा नहीं। मेरे कन्हैया उनको भी देखते, देखो हमारे लिए कितना अच्छा भाव रखते हैं लोग, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। तो महाराज युद्ध कर रहे हैं, शल्य और विशल्य का उनने उद्धार कर दिया। अब आए 2 और पहलवान, एक का नाम है मुष्टिक और एक का चांडूर। महाराज इनसे बड़े पहलवान थे ही नहीं इसके पास। मुष्टिक का नाम मुष्टिक इसलिए था, कितना ही बड़ा पहलवान क्यों ना हो उसको मात्र एक मुष्टिक मारता और उसका गजब प्राण कर देता। और चांडूर का नाम चांडूर इसलिए, साक्षात चांडाल था महाराज, उसके दर्शन करने के बाद कोई बच ही नहीं सकता था। और महाराज इनका युद्ध छिड़ा तो मुष्टिक से युद्ध छिड़ा बलराम जी का, और चांडूर के साथ मेरे कन्हैया लड़ रहे हैं। और महाराज युद्ध करते करते पहले तो मल से युद्ध किया, मल युद्ध चल रहा है, और चलते चलते उन्होंने थोड़ा खेल किया।
के रंगभूमि में इतने लोग आए हैं तो दर्शन करने आए, कुछ दिखाना पड़ेगा ना। तो थोड़ा खेल किया, उसके बाद खेल खेल में उनको मार दिया। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। महाराज खेल खेल में उनको मार दिया। अब महाराज घबराया। कंस ने विचार किया, महाराज इतने भयानक मेरे जो थे दोनों दैत्यों को इसने मार दिया, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। 7वीं मंजिल पर रखा हुआ था धनुष, भगवान ने छलांग लगाई और जाकर के उस पर हाथ उठाया। जैसे ही उस धनुष को उठाया, उठा करके उसको एक पलक झपकते जैसे श्री राम जी ने विद्युत दाम जैसे बिजली चमक करके आलोक हो जाती, इतनी देर में उठाया और उठा करके तोड़ दिया। जैसे धनुष टूटा, महाराज हाहाकार मच गई। सब लोगों को पता था कि इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जो इस धनुष को तोड़ देगा वो कंस को छोड़ नहीं सकता। अब कंस की मृत्यु निश्चित है। महाराज अब कंस की मृत्यु निश्चित है, पता लग गया कंस की मृत्यु निश्चित। महाराज उच्च सिंहासन पर बैठा हुआ था, घबरा रहा था। मेरे कन्हैया पधारे, जाकर के पकड़ा और एक लात से प्रहार किया। कंस उतर करके सीढ़ियों से और जो है ढलकता ढलकता नीचे आया। मुकुट कहीं बिखर गया, पीतांबर कहीं बिखर गया, माला कहीं फैल गई। महाराज उसके केस खुल गए, केश पकड़े मेरे कन्हैया ने आज। और जैसे ही केस पकड़ करके खींचा तो रुदन कर रहा है, रो रहा है कंस। अरे मुझे छोड़ दे, मैं तेरा मामा हूँ। अरे मुझे छोड़ दे, ये बाल तू खींचता है, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। जैसे उसने ऐसे कहा, मेरे कन्हैया जी रोने लग गए। वाह मामा, आज तुमको पता हुआ कि तुम मेरे मामा हो। तुमने जब मेरे 6 भाइयों को मारा तब तुमको याद नहीं आया कि ये मेरे भांजे हैं। आज मैं तुम्हारे केस खींच रहा हूँ तो तुमको दर्द होता है, तकलीफ होती है। जब तुमने मेरी माँ देवकी के केश पकड़ करके रथ से नीचे फेंका था तब तुम्हें याद नहीं आया कि इसको दर्द होता होगा। क्योंकि जाके पग नहीं पटई विवाई, और सो कछु जाने ना पीर पराई। अरे जिसके पैर में कभी विवाही तक ना पड़ी हो तो दूसरे की पीड़ा क्या खाक जानेगा। आज मैंने तेरे बाल खींचे ना तब तुझे पता लगा कि इनको खींचने से दर्द होता है। अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मामा जी हमारा तो कर्म है किसी को पकड़ते नहीं, और एक बार किसी को पकड़ लिया तो फिर उसका उद्धार करके ही छोड़ते हैं। और उसके केश पकड़े, भगवान ने उसको ऊपर उठाया, 7 प्रदक्षिणा करके और धड़ाम से पृथ्वी पर दे मारा। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज कंस का उद्धार हो गया। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर दी। महाराज जिस काम के लिए भगवान ने आज जन्म लिया उस जन्म को आज साकार कर दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। महाराज इस सुंदर दृश्य को देखा, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर दी, जय जयकार हो गई। महाराज सबसे पहले कन्हैया जी आए, आकर के कारावास को खोला और अपने नाना जी उग्रसेन जी को बाहर निकाला। इतना दुष्ट था कंस कि अपने पिताजी को ही बंदी बना दिया। अपने पिता देव को ही उसने बंदी गृह में बंद करके रखा था। इतना दुष्ट था महाराज। आज उस दुष्ट से इस नगरी को और जो है मुक्ति प्राप्त हो गई। महाराज सब लोग और जो है उत्साह मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। कहते हैं उग्रसेन जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए जब उन्होंने अपने नाती का दर्शन किया। अरे लाला मेरे को तो पता ही नहीं भैया कि मेरे यहाँ इतना सुंदर लालो भयो है। सबसे पहले उन्होंने उसकी बलाइयां उतारी, उसका चुंबन किया और फिर उसके ऊपर से महाराज नंदलाल ला तुम होते ललित गरे कट जाते करोड़न के। लाला तू इतना सुंदर है, तेरे चक्कर में अगर तू लाली होता ना तो तेरे चक्कर में करोड़ों के गले कट जाते। इतना सुंदर है। महाराज इस दृश्य को सब लोग देख रहे हैं। आज अपने नाना जी को राज सिंहासन प्रदान किया। अपने पिताजी वसुदेव जी महाराज को, देवकी को उन्होंने बाहर निकाला, उनकी सेवा की, परिचय किया। पहली बार आज माँ देवकी से मेरे कन्हैया मिलने जा रहे हैं महाराज। अब देखना यहाँ पर ममत्व क्या होता है, माँ की बात।
एक माँ जिसने आजीवन मेरे कन्हैया को पाला और एक माँ जिसने अपने कन्हैया को जन्म दिया लेकिन अभी तक देखा नहीं। 11 वर्ष 53 दिन बीत गए, उस माँ के हृदय पर क्या बीतती होगी जिसके 6 पुत्र इस कंस ने मार दिए, एक नष्ट हो गया उसकी नजर में और 8वां जो पुत्र है उसको भी ले जाया गया उससे दूर, उसके मन पर क्या बीतती होगी। महाराज वो एक माँ ही समझ सकती है। जैसे ही मात्र के गर्भ में प्रवेश किया था कन्हैया ने, कहते नित नव मंगल मोद बधाई, आज वही दृश्य हो रहा है। आज जहाँ पर माँ है उस कक्ष में भगवान ने प्रवेश किया तो नित नव मंगल मोद बधाई, वहां भी मंगल मंगल हो रहे हैं। और महाराज देखते क्या है, मेरे कन्हैया ने जैसे ही वहां पर प्रवेश किया, मेरी माँ देवकी के स्तन से दूध की धारा निकली और जाकर के कन्हैया के मुख में लग गई। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। ये माँ का हृदय है, इतना प्रफुल्लित हो गया महाराज, उसके मन में इतना ममत्व प्रकट हो गया कि देखो 11 वर्ष तक जिस बालक को मैं दुग्धपान तक न करा सकी, आज मेरी ममता अगर सच्ची है तो उसको दुग्धपान होगा। और ये दृश्य देखा सब लोगों ने, देवता भी अचंभित रह गए कि जिनको भगवान ने वचन दिया कि माँ माँ कहेंगे उनका दुग्धपान अवश्य किया। और देखो जिसका दूध पान किया ना उसको भगवान ने माँ माना है, चाहे वो पूतना नाम की राक्षसी क्यों ना हो, उस पूतना का भी दुग्धपान किया जबकि वो जहर पिलाने आई थी और भगवान ने उसको जो गति माँ को प्रदान होती है वो माँ को करा दी। ये मेरे कन्हैया है महाराज, अकारण करुणा, कोई कारण ना हो करुणा कर देता है, कोई कारण ना हो करुणा कर देता है महाराज। आज अपने माता पिता से मिले हैं, श्रद्धा विनीत होकर के चरण स्पर्श किए हैं। जितने भी गोपबाल साथ में आए थे, नंद बाबा के साथ आए थे, उन्होंने कहा कन्हैया भैया अपनों काम है अब अपन चले। तूने कहा था ना अपन परसों घर चलेंगे, अब चले। कन्हैया ने कहा नहीं भैया एक काम करो, अब तुम लोग जाओ, मैं थोड़ा सा काम शेष है उस काम को करके आऊंगा। जैसे ही बात सुनी महाराज सब तो रोने लग गए, मेरे बाबा जमीन पर गिर गए। नंद बाबा अरे कन्हैया ऐसा गजब मत करे भैया, अरे मैं घर जाकर क्या जवाब दूंगा तेरी माँ को, तू जानता तूने देखी दशा उसकी। वो तो इंतजार कर रही होगी मैं जाऊंगा खाली हाथ, वो छोड़ेगी नहीं, बार बार पूछेगी मेरा कन्हैया क्यों लेकर नहीं आए, और मैं ऐसे जा नहीं सकता। पिताजी आप समझो, देखो ये कंस मरा, सबको अच्छा हुआ ना, सबको सुख प्राप्ति हुई ना, ऐसे कई और पापी हैं जिनका मुझे उद्धार करना है। अगर नहीं करूंगा ना तो जैसे कंस के अधीन रह करके सारे लोग दुख भोग रहे थे, ऐसे और भी कहीं भोग रहे हैं महाराज, आप समझो। पिताजी ने बात को समझ लिया एक बार में और गोपों को लेकर के चल दिए, गोपों को लेकर के चल दिए महाराज। अब यहाँ पर सबसे पहले भगवान ने केश कटवाया। अभी तक भगवान ने केश नहीं कटवाए थे, ब्रजमंडल में जब तक रहे तब तक चरण पादुका नहीं पहनी। क्यों? मेरे गोपगोपाल चरण पादुका नहीं पहनते, मैं क्यों पहनूं, कैसे पहनूं? महाराज कुछ नियम भगवान ने किए। अब महाराज इनका शिक्षा ग्रहण संस्कार होना था। माता जी ने कहा देखो पुत्र बहुत बड़े हो गए, इनको शिक्षा के लिए भेजा जाए। तो गुरु ग्रह पढ़ने गए यदुराई और अल्प काल विद्या सब पाई। गुरु जी क्या पढ़ने गए? हाँ उज्जैन, जिसको अवंतिकापुरी कहा जाता है। अवंतिकापुरी में शांतिपुरी ऋषि के और सुंदर से आश्रम में आकर के मेरे कन्हैया ने शिक्षा ग्रहण करी। जब इन्होंने प्रथम बार उस आश्रम में प्रवेश किया तो महाराज देखा क्या कि उसके मुख्य द्वार पर एक ब्राह्मण, बटुक ब्राह्मण लंगड़ाते लंगड़ाते चले जा रहे हैं। मेरे कन्हैया ने देखा अरे कोई ब्राह्मण है जो लंगड़ाते लंगड़ाते चल रहे हैं, उसके पैर में लगा था कांटा, उस कांटे को देख करके मेरा कन्हैया रोने लग गया। ब्राह्मणों से भगवान बहुत प्रेम करते हैं महाराज। उस ब्राह्मण को तकलीफ में देखकर मेरे कन्हैया रोने लग गए और जैसे ही पास में गए जाकर के अपनी गोद में बिठाया, उनके चरण को मुख में रख दिया और मुंह से उनका कांटा निकाल रहे हैं। और ये कौन है महाराज? का ये कोई और नहीं, हमारे सुदामा जी महाराज हैं। ये सुदामा है महाराज। मित्रता भई, मित्रता के बाद में भगवान ने वहां पर अपनी संपूर्ण शिक्षा प्रदत्त की, शास्त्र सीखा, शस्त्र ज्ञान सीखा, राजनीति सीखी। संपूर्ण नीतियों को सीखने के बाद में भगवान और वहां से प्रस्थान कर रहे थे। नियम है जब शिक्षा ली जाती है तो
शिक्षा के बदले में गुरु दक्षिणा प्रदत्त की जाती है। गुरु जी से पूछा, गुरु जी मैंने आपके पास में शिक्षा ग्रहण करी है, आप दक्षिणा बताएं, जो आप कहेंगे सो मैं करूंगा। वहां पर शिक्षा का देखो उद्देश्य, शिक्षा की दक्षिणा देना भी अनिवार्य है। दूसरा, गुरु जी क्या कह रहे हैं, जो व्यक्ति शिक्षा का व्यवसाय करता है वो अधोगति को प्राप्त करता है। शिक्षा का व्यवसाय नहीं होना चाहिए, पैसा नहीं होना चाहिए, आजकल वही हो रहा है। शिक्षा तो गई भाड़ में, पैसा चाहिए। महाराज गुरु जी ने कहा भैया हम तो शिक्षा के बदले दक्षिणा लेते नहीं है, एक काम करो आपकी गुरु माता है उनसे पूछ लो, अगर कुछ लगे तो चले जाओ। गुरु माता के पास गए तो गुरु माता रोने लग गई, रो करके कहती है बेटा अगर मेरा खुद का पुत्र होता तो आज तेरे बराबर होता। कहा माँ कहाँ गया? कोई राक्षस उठा ले गया। महाराज समुद्र में कोई राक्षस ले गया, समुद्र में गए भगवान, बेटा तो मिला नहीं और पांचजन नाम का शंख मिल गया। एक पांचजन नाम का राक्षस था, उसको मार करके उसके पास से शंखचूड़ नाम का जो राक्षस था उसको मार करके उसके पास से पांचजन शंख ले आए भगवान। पूछा कहाँ गया होगा? कहा गतम प्राण चला गया। तो यमराज के लोग भगवान पधार गए। जैसे ही यमराज के लोक में पधारे, त्रिलोकी का नाथ यमराज खड़ा हो गया, भगवान को देख करके घबराया। आज ऐसी कौन सी घटना घट गई जिसके कारण स्वयं भगवान को मेरे यहाँ आना पड़ा? बाप रे बाप, यमराज तो घबरा रहे हैं, भगवान मुझे कह दिया होता मैं स्वयं आता। कहा नहीं कोई आवश्यकता नहीं, मेरे गुरु जी का बालक का ये है। उनको प्रदत्त कराया, गुरु जी का बालक ले जाकर के गुरु माता के चरणों में सौंप दिया। रुदन करने लगी माता जी, हे लाला तूने जो किया वो कोई कर नहीं सकता, तूने मेरे मन की बात कर दी, मुझे मेरा पुत्र लौटा दिया। एक माँ के लिए उसके पुत्र से बढ़कर और क्या हो सकता है महाराज? कोई धन दे कोई बात नहीं, ना दे कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई पुत्र ना होना किसी के पास में तो महाराज वो माँ जानती है, इसकी आत्मा जानती है कि धन से कई ज्यादा संतान होती है। गुरु जी प्रसन्न हो गए, हे कृष्ण मेरा तुमको वचन है, मेरा आशीर्वाद है, तुम सृष्टि के सबसे बड़े राजनेता बनोगे, तुम कभी किसी से हारोगे नहीं, ये मेरा आशीर्वाद है। भगवान को आशीर्वाद प्रदत्त कराया और भगवान पधारे घर, और घर आकर के भगवान ने सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम किया, माँ देवकी को प्रणाम किया, वसुदेव जी को प्रणाम किया। प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माते पिता ना भई शिरो माता। प्रातः काल उठ करके भगवान सबसे पहले माता पिता को प्रणाम करते हैं। कि भगवान करके चले गए ऐसा नहीं है, ये हमको शिक्षा दे रहे हैं कि सबसे पहले प्रातःकाल उठो तो माता पिता को प्रणाम करो। जो माता पिता को प्रणाम करता है ना उसकी कभी हार नहीं होती। हाँ क्या है वो श्लोक भैया जी? अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो व्यक्ति अपने से बड़ों की नित्य प्रति सेवा करता है, उनके नित्य प्रति चरण स्पर्श करता है, उसकी 4 वस्तुएं रोज बढ़ती है। क्या? आयुर, विद्या, यश और बल नित्य बढ़ती है। ये नियम है शास्त्र का महाराज। और महाराज कन्हैया शिक्षा लेकर के आ गए घर। अब यहाँ देखना महाराज, मेरी माँ देवकी के मन में जिज्ञासा जागी, देखो आज तक मैं कभी अपने लाला को अपने हाथ से भोजन न करा सकी, आज अपने हाथ से सुंदर पकवान बना करके लाला के लिए भोग लगाऊं। तो महाराज उन्होंने भोग तैयार किया, भोग लेकर के जा ही रही थी, महाराज याद आया, अरे मेरे लाला को माखन और मिश्री बहुत पसंद है। एक सोने की कटोरी ली, उस कटोरी में माखन और मिश्री को रखा, थाल में सजा करके, और मेरे कन्हैया को आवाज लगाई, लाला निकाइयो भैया तेरे लिए भोजन लेकर के आए, भोजन कर ले। लाला उदास बैठे, लाला पहले उदास बैठे, क्यों? यशोदा माँ को छोड़कर आया हूँ। महाराज भोजन की थाल सामने गई और थाल जैसे ही नीचे रखी, उस थाल में भगवान ने देखा माखन मिश्री का कटोरा। उस कटोरे को देखते ही मेरा कन्हैया फूट फूट करके रोने लगा। मेरी माँ यशोदा की याद आ गई। माखन को देखते ही कृष्ण को माँ यशोदा की याद आ गई। अरे जिस माँ ने मेरा कभी कुछ बिगाड़ा नहीं, मैंने उसको क्यों कहा कि माँ मैं परसों आ जाऊंगा, जब मुझे परसों नहीं जाना था, तो मैंने उसके साथ इतना बड़ा अपराध क्यों कर दिया, मैंने उसको धोखा क्यों दिया। आज कन्हैया आपको माँ की याद कछोट रही है महाराज।
रुदन करने लगा। जैसे ही कन्हैया कृष्ण जोर जोर से रुदन करने लगे, महाराज माँ के हाथ से थाल छूटा, जमीन पर गिरा। दौड़ करके वसुदेव जी आए। वसुदेव को माँ कहती तुमको समझ बैठता नहीं, हाँ बेटा कहाँ से आया, देखो मैं उससे जानती नहीं हूँ, 11 वर्ष को हमसे दूर रहा, तुमको चिंता करनी चाहिए, हमारे बेटे का स्वभाव हम जानते नहीं। वसुदेव ने कहा भाई स्थिति मेरी भी है, मैं भी कहाँ जानता हूँ, उसको क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है, पता नहीं कोई बात है जो उसके मन में वो लगा करके बैठा है, उसके मन को कोई जानने वाला होना चाहिए। व्यक्ति अगर एकांत में रहे ना तो उसकी बुद्धि एकाग्र होने की अपेक्षा कभी कभी भ्रमित भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो एकांत में नाना प्रकार के विचार करता है। ध्यान रखना, जो व्यक्ति एकांत में ज्यादा रहे ना उसके पास जाकर के बैठा करो, उससे ज्यादा वार्तालाप किया करो, उससे प्रेम व्यवहार बढ़ा लो, उसकी मनस्थिति परिवर्तित हो जाएगी। आज मेरा कन्हैया एकांत में रोता है, विचार करता है क्या कि मैंने धोखा दिया है, इसलिए उसकी आत्मा उसको पछोड़ती है। वसुदेव जी कह रहे हैं देखो इनको जानने वाला कोई होना चाहिए, कौन है वो? कहा हमारे पास उद्धव जी जो है ना वो कृष्ण के मित्र हैं, उनको कहो कि वो जाकर के कृष्ण से पूछे कि तुमको पीड़ा क्या है। आज मेरा कन्हैया दौड़ते दौड़ते गए, सबसे ऊपर 7वीं मंजिल पर जाकर के मेरा कृष्ण गोकुल की ओर निहार रहा है। पीछे से उद्धव जी दौड़ करके गए तो देखते क्या है कि मेरा कृष्ण गोकुल की ओर देख करके रो रहा है, रुदन कर रहा है। उद्धव ने पकड़ लिया, अरे कान्हा तुम रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? कहा क्या बताऊं उद्धव, मुझे मेरी माँ यशोदा की बहुत याद आती है, मैंने मेरी माँ के साथ बहुत बड़ा अपराध कर दिया। जब मुझे बरसों तक नहीं जाना था तो मैंने क्यों कहा कि मैं परसों आ जाऊंगा, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, अब मैं क्या करूं? मुझे मेरी माँ की बहुत याद आती है, मैं उससे कैसे क्षमा मांगू, कैसे क्या करूं, मैं जा नहीं सकता। निवेदन क्या कि माँ मुझे अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं, और फिर न सताऊंगा मुझे पास बुला ले, चरणों से लगा ले कि और मेरा कोई। हे माँ मैं तुझे बार बार परेशान नहीं करूंगा, बस तो एक बार मुझे माफ कर दे। कि ना तो यहाँ अंधियारा ना यहाँ ज्योत है, ना तो यहाँ अंधियारा ना यहाँ ज्योत है, ना ही यहाँ जीवन है ना यहाँ मौत है। छोड़ दिया तूने मुझे किसके सहारे, माँ तूने मुझे किसके सहारे छोड़ा, छोड़ दिया तूने मुझे किसके सहारे, गले से लगा ले कि और माँ मुझे अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। माँ से भूलोगे उसको क्षमा कर देना तू, कि भूल मेरी छोटी सी भूल जाओ माता, भूल मेरी छोटी सी भूल जाओ माता, ऐसे कोई अपनों से रूठ नहीं जाता, रूठ गया। ये माँ तुझे रूठने का अधिकार थोड़ी, रूठने का अधिकार तो बालक को है, और मैं रूठ गया हूँ तो रूठ गया हूँ तो तू आके मना ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई। माँ मुझे अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कन्हैया आज बहुत रोया महाराज। हे माँ मुझे तेरी बहुत याद आती है, मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया। उद्धव को कह रहे हैं कृष्ण, उद्धव तुमको पता है मैं जब छोटा सा था ना मैं भोजन नहीं करता, दूध नहीं पीता, माखन नहीं खाता, मेरी माँ मेरे लिए पीछे दौड़ती, एक खाना खा ले भैया लाला, थोड़ा सा खा ले तो मेरे हृदय को ठंडक रह जाएगी कि मेरे लाला ने कुछ खाया, तो खा ले भैया। मेरे पीछे पीछे माखन की कटोरी लेकर के दौड़ती, और उसने ऐसा क्या अपराध कर दिया आज मैं इसको छोड़कर आ गया। मैं भोजन नहीं करता ना तो कितने कितने बाबाओं को बुलाकर मेरी नजर उतारती,
जब कोई नहीं मिलता ना तो गौ माता के आश्रम ले जाती और गौ सेवा करते हुए और गौ की पूंछ के जरिए 7 बार उतार कर मेरी नजर उतारती कि इसकी नजर उतार दूं। पता नहीं क्यों आज मेरे लाला ने भोजन नहीं किया। ऐसी माँ जिसने मेरी ऐसी सेवा करी, मुझे इतना प्रेम किया, इतना लाड लगाया, आज मैं इसको छोड़ करके आया हूँ। ये बात मुझे बहुत कटोटती है। जब तक इस बात का कोई उपाय नहीं होगा ना तब तक मुझे ये दुख होता रहेगा। क्या आप बताओ मुझे क्या करना है? हे कृष्ण, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। आप मुझे बताओ कि आपके लिए मैं क्या करूँ। आप इससे रोइए मत। का एक काम करो, तुम वृंदावन चले जाओ और वृंदावन में जाकर के मेरी पत्रिका ले जाओ। ये पत्रिका उनको सुनाओ। महाराज तुम जाओगे ना तो जाकर के उनसे कहना कि वो मुझे याद ना करें। वो लोग मुझे याद करते हैं, हृदय से हृदय का संबंध होता है। जो व्यक्ति जिसको याद करता है ना उसको उसकी अंतर गहराई से याद आती है। वो मेरे लिए रोते होंगे तभी तो मुझे भी उनके लिए रोना आता है। तुम चले जाओगे। उद्धव ने मन में विचार किया, मैं बृहस्पति का चेला और इन ग्वालों के यहाँ जाऊंगा, इनको मेरी भाषा समझ आएगी? अरे कन्हैया कैसी बात करते हो, मैं बृहस्पति का चेला हूँ, इतने उच्च और जो है अभिवादनशील शब्दों में बात करूंगा, उनको समझ आएगा? कृष्ण ने कहा, अरे घमंड कर रहे हो? क्या मैं अभी जाऊंगा? 7 मिनट का काम है, बस 7 मिनट में आपकी पत्रिका देकर वापस आ जाऊंगा। एक काम करो, जाओ तो सही, बाद में पता लगेगा 7 मिनट में आते हो कि 7 वर्ष 7 महीने में आते हो। जाओ तो सही एक बार। और सुनो, जा तो रहे हो, ये मेरी काली कमरिया साथ में लेकर के जाओ। मेरी काली कमरिया देख करके हो सकता है वो तुमसे 2 मुख बात कर रहे। क्यों? क्योंकि भक्त लोग जो है ना, गोपांगनाएं लोग जो है ना, ग्वाल जो है ना, अगर किसी वस्तु से कृष्ण का संबंध नहीं है तो उससे मतलब नहीं रखते। अगर काली कमरिया दिखेगी, तुम कृष्ण से परिचित लगोगे तो वो तुमसे हो सकता है बात कर ले। महाराज यही हुआ। आज उद्धव जी महाराज अभिमान में आकर के और अपनी पत्रिका लेकर के जा रहे हैं, भगवान कृष्ण की पत्रिका लेकर के। वो पत्रिका को धारण किया और धारण करके यमुना जी को पार किया, रथ में विराजमान है और रथ में बैठ करके जा रहे हैं। महाराज एक दृश्य और देखो आप, जिस दिन से मेरा कन्हैया वृंदावन को छोड़ करके आया है ना, तब से वो गोप ग्वालों का एक नियम बन गया है। क्या महाराज? वो गोप ग्वाल उस मार्ग पर जाकर के बैठ जाते हैं जहां से वो जो मार्ग मथुरा जाने वाला है उस पर जाकर बैठ जाते हैं। क्या आज मेरा कन्हैया आएगा, आज मेरा कन्हैया आएगा। नित्य प्रति एक ही काम हो गया उनका। क्या? प्रातः काल जाते, साथ में रोटी बांध कर ले जाते हैं और वहीं बैठेंगे, वहीं गाय चराएंगे और वहीं से देखेंगे कन्हैया आएगा। वो नित्य प्रति जाते, वही भोजन करते, वही रहते। जब शाम हो जाती ना तो जैसे सूर्य का अस्त हो जाता, इनकी आशाओं का भी अस्त हो जाता। निराश होकर के सब अपने अपने घर लौट जाते, रो करके जाते। माँ देख मेरा खाना आज भी नहीं, माँ देख मेरा खाना आज भी नहीं। ऐसे करते करते वो गोप ग्वाल भगवान की विरह में भक्ति कर रहे हैं। महाराज आज भी बैठे हैं, आज भी स्नान आदि से निवृत्त हो गए, अपनी गौ माता को साथ में लिया, रोटी बांध करके और चले। वही झाड़ियों में बैठे थे महाराज। और जैसे ही झाड़ियों में बैठे थे उधर से उद्धव जी का रथ आया। महाराज यजुवंश की ध्वजा लहराता हुआ वो रथ आ रहा है। उस रथ को देखा, सोने का रथ देख करके वालों ने दौड़ लगाई। अरे भैया जी, कोई मथुरा से रथ आ रहा है, दौड़ो, मेरा कन्हैया आ गया, आज मेरा काना जरूर आया होगा। महाराज उसमें एक सबसे छोटा जो ग्वाला था, जो अधिकतर सबसे ज्यादा मेरे कान्हा जी के साथ रहता था, उसने क्या कहा? मुंह फुलाकर बैठ गया, मैं नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? अरे उसको समझ नहीं आती, मुझे लेकर के नहीं गया, मुझे छोड़ दिया, इतने दिन तक मिला नहीं, अब आएगा, आकर के मेरे पांव पकड़ करके कहेगा लाला अब तो को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, तब मैं मिलूंगा, नहीं तो मैं मिलने वाला नहीं हूँ। उसके भाव देखो महाराज। वो नन्हा सा बालक गुस्सा होकर के बैठ गया, लेकिन जैसे ही सब लोग दौड़े ना तो उसके मन में रहा नहीं गया। अरे नाराज बाद में हो लूंगा, पहले मेरे कान्हा से मिल लूं। महाराज रथ पास में आया, जैसे ही रथ पास में आया तो देखते क्या है, सब कुछ है लेकिन उस रथ में कान्हा नहीं है। एक महाराज जी बैठे, उनसे पूछा भैया आप कौन? कहा मैं उद्धव हूँ, मथुरा का महामंत्री। कहा मेरा कान्हा? कहा कान्हा नहीं आया।
जैसे सुना कान्हा नहीं आया, धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गए। अरे जिसके लिए इतना इंतजार करते हैं वो आए, आज भी आया तो आपको भेजा है, क्या है? कहा महाराज उनका संदेश लेकर ही पत्रिका। कहा कोई पत्रिका हमको नहीं सुनना, कोई संदेश नहीं सुनना, जिस दिन कान्हा आएगा उसी दिन बात करेंगे। महाराज विस्मय में पड़ गए उद्धव जी महाराज, कान्हा के लिए रो रहे, भगवान की भक्ति में इतने व्याकुल हो रहे, ऐसा चरित्र मैंने कहीं देखा नहीं। महाराज आगे की बात सुने आप, अचंभित हो जाएंगे। उद्धव जी पूछ रहे महाराज मुझे नंद बाबा का महल बता दो, मुझे ये पत्रिका दे करके आनी है। देखो हमारे पास समय का बहुत अभाव है और यमुना जी में हमको मथुरा जी में जाना है। क्यों? हमारा पूरा राज्य पड़ा है, कान्हा जी जो है वो अभी मन से मानसिक स्थिति से ठीक है नहीं। आप हमको जल्दी से नंद बाबा का महल बता दो। महाराज इधर ये कह रहे नंद बाबा का महल बता दो। एक लाला आया और उस गोप ने कहा बाबा जी आजकल बाबा का महल कोई पूछता नहीं है। कहा क्यों? क्या आजकल रास्ता सीधा सीधा हो गया है। कहा कैसे? कहे सामने देख रहे हैं, ये सामने जो धारा बह रही है जल की, ये कोई गंदी नाली का पानी नहीं है। कहा फिर? कहा जितनी भी गोपांगना है ना, वो गोपांगनाएं माँ यशोदा के साथ में बैठ करके नंद बाबा के महल में कृष्ण की याद में रोती है, वो जल भर करके यहाँ पर आ रहा है, ये कोई गंदी नाली का पानी नहीं है। महाराज रोंगटे खड़े हो गए उद्धव के। भगवान कृष्ण के विरह में 1.5 किलोमीटर पानी बह करके आ गया, ये पानी नहीं आंसू है महाराज। आप विचार करें उनका प्रेम कहाँ होगा, किस सीढ़ी पर पहुंच गया। महाराज उद्धव के कर्ण झंकृत हो गए, रोम रोम प्रफुल्लित हो गए। मैं कहाँ आ गया? अरे मुझे तो नंगे पेड़ दौड़ते आना था इस स्थान पर जहाँ मैं रथ में बैठ करके आया। रथ से उतर गए, चप्पल उतार दी, उस जल को प्रणाम किया, सिरोधार किया और किनारे लग करके चले गए। महाराज उसके किनारे लगे लगे जा रहे हैं। नंद बाबा के महल में प्रवेश किया। गोप ने कह दिया था बाबा वहां जाकर के जोर से आवाज लगाना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि रोते रोते मेरी माँ यशोदा की करने की शक्ति चली गई। अब उसको सुनाई नहीं। वो कृष्ण के विरह में इतना रोई है कि उसके कान चले गए, अब उसको सुनाई नहीं देता। महाराज ये क्या हो रहा है? मैं कहाँ आ गया हूँ? उद्धव भौरा गए, समझ नहीं आ रही मैं क्या सोच करके आया था, यहाँ हो क्या रहा? महल में प्रवेश किया, आवाज लगाई माता जी कोई है? किसी की आवाज नहीं आती, सन्नाटा छाया हुआ। अंदर और प्रवेश किया, 84 चौक का वो महल। अंदर प्रवेश करते करते एक स्थान पर मेरी माँ बैठी है कोने में, एक बल्ली से माथा लगाए हुए और एक पालने को हिलाए जा रही है। उस पालने को हिला दी। महाराज जोर से चिल्ला करके माता जी के पास जाकर के उद्धव ने कहा माता जी मैं मथुरा का महामंत्री संदेश लेकर के आया हूँ। जैसे ही जोर से चिल्ला करके कहा माता जी का कौन है? चुप रहो, समझ नहीं आता, मेरा लाला सो रहा है, इतने जोर से चिल्लाएगा, अभी बड़ी मुश्किल से सुलाया उसको, अगर तू चिल्लाएगा तो वो जग नहीं जाएगा। लाला को सुनाया। अरे माँ कैसी चिल्लाती हो आप मुझे? लाला को कहाँ से सुनाओगी आप? लाला को तो मैं अभी वहां पे मथुरा में छोड़ करके आ रहा हूँ, 11 वर्ष 53 दिन का होकर के आपके पास से गया है। अरे तुझे समझ नहीं आती, मैं कह रही हूँ ना मैं लाला की सेवा में हूँ, और हाथ पकड़ के लेकर के गई, देख इस पालने में। माता जी कहाँ है पालने में लाला? माँ ने देखा, देखते ही बराबर धड़ाम से मेरी माँ गिर गई। अरे मैं कितनी पगली हूँ, मैं खाली हिलाए जा रही हूँ, मेरा कान्हा तो मुझे छोड़कर कब का गया हुआ। ये भक्ति है महाराज, ये भक्ति है, समझना मुश्किल है। भक्ति हमारे जैसी नहीं होती। सुंदर सुंदर कपड़े धारण कर लिए, अच्छा तिलक लगा लिया, माला धारण करके, और महाराज भक्ति में वस्त्र नहीं है, भक्ति में कोई वस्त्र निर्धारित नहीं है। उसमें तो एक ही वस्त्र निर्धारित है, भगवान का भजन। और भगवान के भजन रूपी वस्त्र जिसने धारण कर लिए उसको भक्त कहा जाता है। महाराज आज उद्धव जी महाराज अविरल हो गए, व्याकुल हो गए कि मैं आ कहाँ गया। मेरी माँ धड़ाम से पृथ्वी हो गई। लाला मुझे तो पता ही नहीं, मेरा लाला तो कब का मुझे छोड़कर चला गया। कहा माँ मैं आपके लिए पत्रिका लेकर के आया हूँ। पत्रिका? मेरे लाला को कब लाएगा? मेरा लाला कब आएगा? मुझे बोल करके गया था परसों। उद्धव का हाथ पकड़ा, उद्धव तुझे पता है ये मटकी
इसमें बढ़ती थी मेरे लाला की माखन, यहाँ से माखन ले जा करके बानरों को खिलाता, अपने ग्वालों को खिलाता। इधर राय आंगन में ले गई, मिट्टी खाली थी मेरे लाला ने, ये देखिए लकड़ी लेकर के मैं दौड़ती उसके पीछे। आज देख पूरा महल मेरा सुना करके चला गया, मैंने उससे इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, क्या मतलब निकला, मुझे छोड़कर चला गया। महाराज उस दृश्य को देख करके उद्धव जी महाराज व्याकुल हो गए, अविरल धारा में बह चले। महाराज मैं आया था 7 मिनट का कह करके, मुझे लगता नहीं है कि मैं यहाँ से बाहर जा पाऊंगा, भयभीत हो गए। हाँ, मैं जिस चीज का घमंड कर रहा था। हाँ? महाराज अब होगा क्या? महाराज जी इस बात को आप समझे, जो व्यक्ति घमंड कर रहा था उसका घमंड नष्ट हो गया। तो महाराज उनका घमंड नष्ट हो गया। विचार किया मैं यहाँ करूंगा क्या? ऐसे करते करते 1 माह नहीं, 2 माह नहीं, 3 माह, 4, 5 माह व्यतीत हो गए। वही ब्रजमंडल में उद्धव जी महाराज को जो कहकर के आए थे कि 7 मिनट भी नहीं रुकूंगा, आज 6वां महीना चल रहा है, पर समझ नहीं पा रहे कृष्ण की लीलामृत को, कृष्ण के भक्तों को। माँ से कहा, माँ मुझे गोपांगनाओं से मिलना है, कुछ संदेश उनके लिए भी है, मैं चला जाऊं? कहाँ है वो? बताया एक काम करो, जिस दिन से मेरा कन्हैया गया है ना, उस दिन से सारी गोपांगनाएं यमुना जी के तट पर जहाँ रास हुआ था वहां जाकर के बैठती हैं। एक काम करो, तुम वहीं चले जाओ। पत्रिका को हाथ में दबाया और हाथ में लेकर के पत्रिका को दबाया और गोपांगनाओं से मिलने के लिए उद्धव जी महाराज चले। कहते हैं जब उद्धव जी महाराज गोपांगनाओं से मिलने के लिए गए तो बन के करील के कांटों ने उद्धव का रास्ता रोक लिया और उद्धव से कहा, उद्धव सावधान, तुम जा कहाँ रहे हो? हा? तुम जहाँ जा रहे हो ना वो कोई साधारण स्थल नहीं है। कहते हैं झाड़ियों के कांटों ने उद्धव की धोती फाड़ दी पकड़ करके। उद्धव सावधान, किसी साधारण स्त्रियों से मिलने नहीं जा रहे हो, ये गोपांगनाएं भगवान की अविरल भक्ति की धाराएं हैं। हाँ जी, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम तथा प्रसंगा। ये दूसरी भक्ति में है। देखिए आप क्या कर रही है, जानते हैं महाराज? वो गोपांगनाएं आपस में बैठ करके विचार कर रही है, वार्तालाप कर रही है। कभी कोई कालिया बन जाती है और उसके ऊपर चढ़ करके एक गोपी कृष्ण बन करके नाच रही है, ये भगवान की लीला कर रही है। कभी एक गोपी कुछ गोपियों को ग्वाला बना लिया, स्वयं कृष्ण बन गई है और गोपियों का माखन चुरा करके भाग रही है। कुछ गोपियां उसके पीछे भाग रही है, माखन चोर की लीला कर रही है। महाराज कहने का तात्पर्य, एक गोपी ने ऐसा हाथ कर लिया, आ जाओ चिंता मत करो, सबको हमारे गिरिराज बचाएंगे, और गोवर्धन लीला कर रही है। कहने का तात्पर्य जितनी भी लीलाएं मेरे कन्हैया जी ने साक्षर की ना, उन्हीं लीलाओं को वो गोपांगनाएं बार बार परावर्तित कर रही है, अपने द्वारा कर रही है। उनको पता नहीं है कि कृष्ण हमसे दूर चले गए। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं कि कृष्ण उनके हृदय में आज भी विराजमान है। महाराज श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
भक्ति में व्याकुल हैं सब लोग, भगवान के कीर्तन में भजन में सब लोग लगे हुए हैं। यहाँ पर उद्धव जी महाराज ने प्रवेश किया यमुना तट की ओर, और जैसे ही यमुना तट की ओर उद्धव जी महाराज प्रवेश करते हैं, हुआ क्या, महाराज उन करील के कांटों ने उद्धव का रास्ता रोक लिया। और रास्ता रोक करके क्या कहा, जब भगवान ने उनको उद्धव को भेजा क्या कि कहा, घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व सिखलाना। तुम जाकर के कुछ ज्ञान सिखाओ उनको, क्यों, वो मेरी भक्ति में व्याकुल है, मेरे प्रेम में व्याकुल है, प्रेम नष्ट कर दो और ज्ञान सिखाओ। ज्ञान का कहा तो कहते हैं कि विरह की वेदना में वो सदा बेचैन रहती है, और तड़प कर आह भर कर और रो रो की कहती है। वो दोनों का क्या कहती है, कहा महाराज वो सिर्फ एक ही गुणगान गाती है, क्या काहे, प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, कर ले प्रभु से प्यार और कुछ प्यार नहीं। जैसे ही उद्धव आगे बढ़े तो कहते हैं, कहा उद्धव ने हंसकर, मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। मैं जाकर के देखूं तो उनके अनुराग का बंधन क्या है। अनुराग, देखो राग यानी होता है सृष्टि में किसी से प्रेम हो उसको कहेंगे राग, लेकिन अगर भगवान से प्रेम हो जाए तो उसको कहेंगे अनुराग। अब कछुनाथ ना चाहिए मोरे, और दीन दयालु अनुग्रह तोरे। भगवान का अनुराग ही सब कुछ है महाराज। फिर उसने क्या कहा कि वहां है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला को यही गुणगान गाती है। ये लोक लीला जो आपने लीला करती उसको ही गाती रहती है, ज्ञान बल को कम बता रही है, ऐसी कैसी है। तो महाराज चले उद्धव जी मथुरा से कुछ दूर वृंदावन निकट आया। जब वृंदावन के लिए उद्धव जी आए ना, तब क्या हुआ, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। जैसे वृंदावन के निकट ही आए थे, वही भारी प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखला दिया। क्या हुआ कि उलझ कर वस्त्र में कांटे, उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारे ज्ञान का पर्दा ये फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। तुम्हारे ज्ञान का ये पर्दा लेकर तो जा रहे हो, वो इतने बड़े प्रेमी है, ज्ञान का पर्दा चिथड़ा चिथड़ा कर देंगे महाराज। और क्या कहे, प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, कर ले प्रभु से प्यार और कुछ प्यार नहीं। उद्धव ने वहां जाकर के देखा तो महाराज जब उन्होंने देखा तो क्या, संपूर्ण लीलाओं को देखा कि एक गोपी ऐसे बनकर के भगवान की लीला कर रही है। अचानक एक फूल पे बैठ करके एक भौरा आया, काला काला भौरा आता है ना, वो भौरा आया, उस पुष्प पर बैठा, पराग को चूसा और चला गया। जैसे ही गया तो विशाखा जोर से चिल्लाई, देखा सखी, ये है भौरा, ये है काला, ये है कलुआ, ये हमारा काना ही तो है, ये भी काला और हमारा कृष्ण भी काला। हम लोगों के हृदय रूपी पुष्प के प्रेम रूपी पराग को लेकर के वो उड़ गया, जैसे अभी भी उड़ा। ऐसा किया इसने। महाराज उस तत्व को देखा, उद्धव जी बौरा गए। जाकर के उन गोपियों के चरणों में बैठ करके कहा कि मुझे भी इस ज्ञान के पर्दे को फाड़ करके मुझे ये प्रेम की शिक्षा दे दे। ज्ञान बहुत फीका है महाराज प्रेम के आगे। कि प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। जब प्रेम अनंत हो जाता है ना तो व्यक्ति का रोम रोम संत हो जाता है। भगत के वश में है भगवान, प्रेम के वश में है भगवान। प्रेम प्रकट हो ही में जाना। अरे महाराज कितनी कहावतें कह करके सुनाए, बात सीधी सीधी है। भगवान को मंत्रों से तो उनके कान दुख जाते हैं, कोई श्रद्धा से भजन सुना दे उनका हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। बस भाव की बात है महाराज।
उनके चरण में बैठ करके कहा कि कान्हा, हे गोपियों, मुझे भी इस प्रेम का दर्शन कराओ। वो उद्धव जो कह रहा था मैं 7 मिनट नहीं रुकूंगा, आज 7 महीने तक विराजमान हुए। रोते रोते मथुरा जी गए और जाकर के 17 बातें सुनाई कृष्ण को। अरे कृष्ण, तेरे जैसा निष्ठुर व्यक्ति मैंने जीवन में नहीं देखा। देख कितना प्रेम करती है वो माँ यशोदा, कितना प्रेम करते गोपाल, मैंने अपनी आंख से देखा है। वो गैया मैया, वो ग्वाले, वो बछड़े तेरे विरह में रोते हैं और तू उनको छोड़ करके आ गया। इससे बड़ा निष्ठुर मैंने देखा नहीं। कहा ये मेरी लीला है, तू समझेगा नहीं। तुझे क्या लगता है मैं उसको छोड़कर आ गया? नहीं नहीं नहीं। कहा नेत्र बंद करो। उद्धव ने नेत्र बंद किए और जैसे ही कहा कि नेत्र खोलो, जैसे ही नेत्र खोले तो सामने इतनी दिव्य झांकी थी, फूलों का एक सजेरा, उसके मध्य में विराजमान राधा माधव। आज उनकी जो सखियां हैं वो उनकी सेवा में रत है। और महाराज इस दर्शन को करके दंडवत प्रणाम किया। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की।